आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। लोगों में देश प्रेम की भावना को और प्रगाढ़ करने के लिए शुरू हुआ हर घर तिरंगा अभियान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर की अभियान की शुरुआत। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में वेयर हाउस का किया उद्घाटन। कहा, सरकार की नीतियों से राज्य में बढ़ रहा निवेश। श्री योगी ने प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में तैनात चिकित्सकों को अपने तैनाती स्थल पर ही रात्रि विश्राम करने का दिया निर्देश। आज विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जा रहा है और सावन के छठे सोमवार पर शिवालयों में भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। अब समाचार विस्तार से। देशवासियों में राष्ट्र प्रेम की भावना को और अधिक प्रगाढ़ करने के लिए हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी लोगों से आग्रह किया है कि वे 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान में भाग लें। लोगों से अपील करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वे तिरंगे के साथ अपने फोटो हरघरतिरंगा.com पर अपलोड करें। अब तक 2,83,00,000 से ज्यादा लोग तिरंगे के साथ सेल्फी अपलोड कर चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में अपने आवास पर तिरंगा फहराकर हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने तिरंगे के साथ सेल्फी ली और सभी प्रदेशवासियों से भी अपने घरों पर तिरंगा फहराने और राष्ट्रीय ध्वज के साथ सेल्फी लेकर उसे www.हरघरतिरंगा.com पर अपलोड करने की अपील की। श्री योगी ने सोशल मीडिया पर भी अपने सभी अकाउंट की प्रोफाइल फोटो भी बदलकर तिरंगे की तस्वीर लगाई है। उन्होंने प्रदेशवासियों से सोशल मीडिया पर तिरंगे के साथ तस्वीर साझा करने की अपील की है। वहीं स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के सभी जिलों में विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हर घर तिरंगा और मेरी माटी मेरा देश अभियान के क्रियान्वयन के लिए प्रदेश के बेसिक और माध्यमिक विद्यालय कल रविवार को भी खुले रहे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर छात्र छात्राओं के लिए मिड डे मील की भी विशेष व्यवस्था की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 77वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क पर शाम 7 बजे से प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रपति का संबोधन दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी संबोधन के प्रसारण के बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनल पर भी क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी से भी संबंधित क्षेत्रीय नेटवर्क पर रात 9:30 बजे क्षेत्रीय भाषाओं में राष्ट्रपति का संबोधन प्रसारित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार की नीतियों के कारण राज्य में निवेश बढ़ रहा है। गोरखपुर के मोतीराम अड्डा में कल एक वेयर हाउस के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप प्रदेश सरकार ने राज्य में वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 लागू की, जिससे प्रेरित होकर गोरखपुर में वेयर हाउस का निर्माण हुआ है। लगभग 1.25 लाख फुट में मेमर्स श्री एसोसिएट्स की ओर से बनाए गए इस वेयर हाउस के लिए लखनऊ में फरवरी में आयोजित हुए वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 30 करोड़ रुपए के निवेश से निर्मित ये वेयर हाउस मात्र 9 महीने में बनकर तैयार हुआ है। मुझे प्रसन्नता है कि लगभग 4.25 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ जो ये वेयर हाउस है 1,23,000 वर्ग फुट भूमि पर यह खड़ा किया गया है और यह अपने आप में इस जनपद का तो संभवतः ये पहला वेयर हाउस है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का भी ये पहला वेयर हाउस है जो इतने भव्य तरीके से इतने बड़े पैमाने पर यहाँ पर बना करके तैयार किया गया है। और ये भी मुझे प्रसन्नता है कि 2022 में जब हम लोग उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन करने की तैयारी कर रहे थे, उस समय जो जनपद स्तर पर वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक की पॉलिसी के तहत निवेश की संभावनाओं को आमंत्रित कर रहे थे, उसी समय श्री एसोसिएट ने राज्य सरकार के साथ अपना एमओयू किया और मात्र 9 महीने के अंदर इसको बना करके भी खड़ा कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में तैनात चिकित्सकों को
अपने तैनाती स्थल पर ही रात्रि विश्राम करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि रात में सीएचसी और पीएचसी पर इलाज के लिए आने वाले मरीजों को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को चिकित्सकों के तैनाती स्थल पर रात्रि विश्राम की निगरानी करते हुए रिपोर्ट शासन को भेजने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री कल गोरखपुर के सर्किट हाउस में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गोरखपुर और बस्ती मंडल में संचारी रोगों की रोकथाम और स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। श्री योगी ने जापानी इंसेफेलाइटिस जेई और एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम एईएस के नियंत्रण को लेकर स्वास्थ्य समेत अन्य कई विभागों की सराहना करते हुए पिछले 5-6 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में इस दिशा में काफ़ी अच्छा कार्य हुआ है। उन्होंने कहा कि जेई और एईएस के मामलों में 98% से अधिक कमी आई है। इससे मृत्यु दर भी 0 के करीब है और बहुत जल्द इसका समूल उन्मूलन कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जेई और एईएस पर नियंत्रण के लिए अंतर्विभागीय समन्वय आगे भी जारी रहना चाहिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कल सुबह गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण का निर्देश दिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। आज विभाजन विभीषिका दिवस है। इस अवसर पर भाजपा देश भर में मौन जुलूस निकालकर भारत के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करेगी। वाराणसी में भी आज मौन जुलूस निकाला जाएगा, जो भारत माता मंदिर से काशी विद्यापीठ स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा तक जाएगा। प्रदेश सरकार के आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने कल वाराणसी के सर्किट हाउस में ये जानकारी दी। 14 अगस्त का वो दिन निश्चित ही देश के इतिहास का वैसा काला दिन है जिस दिन इस देश के टुकड़े हुए। उस बंटवारे के बाद न जाने लाखों लाख लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किए, कितने घर उजड़ गए। तो निश्चित ही देश के लिए वो बहुत ही पीड़ादायी दिन रहा। हम उसको याद करने के लिए हम सभी यहाँ आपके सामने एकत्र हुए हैं और उसके लिए मौन जुलूस का आयोजन किया गया है। भारत माता मंदिर वहाँ से शुरू होगी और कल सरदार पटेल जी की प्रतिमा पर जाकर समाप्त होगा। प्रदेश भर में 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा और मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में कल राजधानी लखनऊ में स्कूली बच्चों, एनसीसी कैडेटों और शहर के गणमान्य लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली। 1500 फीट लंबी तिरंगा यात्रा को प्रदेश के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चंदौली में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय ने हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ किया। अन्य जिलों में भी विविध कार्यक्रम हुए। आज सावन माह का छठा सोमवार है। प्रदेश भर के शिवालयों में तड़के से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम में सावन माह के दौरान लगभग 1 करोड़ लोग दर्शन पूजन कर चुके हैं। आज भी बड़ी संख्या में लोग बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। एक रिपोर्ट। सावन मास के छठे सोमवार को श्री काशी विश्वनाथ धाम में बाबा के शंकर पार्वती गणेश स्वरूप का श्रृंगार हुआ। विश्वेश्वर के भक्त बाबा के पूरे परिवार का एक साथ दर्शन कर पा रहे हैं। श्री काशी विश्वनाथ धाम में सावन के हर सोमवार को महादेव के अलग अलग स्वरूप का श्रृंगार किया जा रहा है। अधिमास होने से इस वर्ष श्रावण माह 2 महीने का हो रहा है, जिसमें 8 सोमवार पड़ रहे हैं। बाबा हर सोमवार को अलग अलग स्वरूपों में भक्तों के सामने प्रकट हो रहे हैं। शिव भक्त पुत्र प्रथमेश के साथ भगवान शंकर और मां पार्वती का सोमवार को सावन के छठे सोमवार को दर्शन हो रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए वाराणसी से मनीष सिंह। गोरखपुर सहित पूर्वांचल के कई जिलों में कल दिन भर बादल छाए रहे और हल्की बूंदाबांदी हुई। पीलीभीत में भी रात में बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया। मौसम विभाग ने अगले 1 सप्ताह तक पूरे प्रदेश में छिटपुट स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना जताई है। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लोगों में देश प्रेम की भावना को और प्रगाढ़ करने के लिए शुरू हुआ हर घर तिरंगा अभियान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर की अभियान की शुरुआत। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में वेयर हाउस का किया उद्घाटन। कहा, सरकार की नीतियों से राज्य में बढ़ रहा निवेश। श्री योगी ने प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में तैनात चिकित्सकों को अपने तैनाती स्थल पर ही रात्रि विश्राम करने का दिया निर्देश। आज विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जा रहा है और सावन के छठे सोमवार पर शिवालयों में भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।